एक उस्तानी कहती हैं, मैं क्लास में दाखिल हुई और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फैसला किया कि आज अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकालूंगी। वाकई जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था उसे पकड़ा और मारा। एक बच्चे को मेज पर सोए हुए पाया, उसका बाजू पकड़ा और कहा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो बच्चा डर के पीछे हट गया और लरजते हुए, भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने उसे पकड़ा और अपने सारा गुस्सा और वो दबाव जो मेरे शोहर की वजह से था उस पर निकाल दिया। फिर मैंने एक बच्चे को खड़ा पाया, वो मेरे करीब आया, मेरा दामन खींचते हुए हाथ से इशारा किया कि झुक कर उसकी बात सुनूं। मैं गुस्से से मुड़ी, झुकी और कहा, हाँ बोलो क्या है? वो मुस्कुराकर बड़ी मासूमियत से कहता है, क्या हम क्लास से बाहर बात कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे बेसब्री से देखा और सोचा कि ज़रूर कोई मामूली सी बात होगी, मसलन ये कि किसी साथी ने इसका पेन चोरी कर लिया होगा। लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसकी ज़हानत से हैरत ज़दा रह गई। उसके पास बेशुमार तरबीयती मालूमात थीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, देखें टीचर, आप बहुत अच्छी हैं और हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा वो साथी जिसे आपने आखिर में मारा वो यतीम है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती है जब वो कोई गलती करता है। वो इसे गलत तरीके से तरबियत देती है, इसलिए वो अक्सर चीज़ें भूल जाता है और हर चीज़ से डरता है। यहाँ तक कि वो हमारे साथ खेलने से भी डरता है, क्योंकि उसे डर होता है कि हम उसे मारेंगे। मैं उसका दोस्त हूँ और वो हमेशा उसके साथ रहता हूँ। इसने मुझे बताया कि उसे मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप इसका जिस्म देखें तो आपको इस पर मार के निशानात मिलेंगे जो उसकी माँ ने किए हैं। फिर वो बच्चे ने कहा कि आप हमारी माँ और मुरब्बी बन सकती हैं, बराह करम। आप जब क्लास में आए तो अपना गुस्सा और परेशानी बाहर छोड़ कर आएँ, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हैरानी से उसे देखती हूँ और कहती हूँ, तुम इतने बड़े लोगों से कैसे बात कर लेते हो? तो वो जवाब देता है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छा गुमान करना सिखाया और ये भी कहा है, तुम्हें नहीं मालूम कि सामने वाला किस हालत में है, इसलिए अपना गुस्सा और परेशानी एक तरफ रखो और इनके साथ नरमी से पेश आओ। दुनिया में बहुत सारी तकलीफदेह चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम किसी को परेशान देखो तो उससे माफ़ी मांगो, बातों में उसकी तकलीफ के जिम्मेदार ना हो। फिर मुझे गला लगाता है और कहता है, यकीनन आप किसी वजह से नाराज़ हैं, इसलिए आज हमें मारा। टीचर, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, बराह करम नाराज़ ना हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। मैं हैरानी के आलम में खड़ी थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बच्ची हूँ और मेरा उस्ताद और मुरब्बी है। या आज भी ऐसी तरबियत होती है? और क्या ऐसी माएँ हैं मौजूद हैं जो अपने बच्चों की इस कदर उम्दा तरबियत करती हैं? मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है, मैं उसे कैसे मनाऊँ? तो वो बोला, ये लें चॉकलेट, वो इसे पसंद करता है। अगर वो आपको माफ़ कर दे तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करें और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहें, ताकि जन्नत में आपके लिए एक दरख्त उगे। मैंने कहा, जैसे दुनिया में दरख्त हैं। वो बोला, मेरी टीचर, जन्नत के दरख्त दुनिया के दरख्तों जैसे नहीं होते। मेरी माँ ने बताया कि जन्नत के दरख्त के फल बहुत नरम, बड़े और शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं और इनमें कोई बीज नहीं होता। मैंने पूछा, अनस, क्या मैं तुम्हारी माँ को कोई तोहफ़ा दे सकती हूँ? वो बोला, हाँ, मगर वो हमेशा कहती है कि अनस मेरा तोहफ़ा है। मैंने कहा, वाकई तुम एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हो और बड़े प्यारे बच्चे हो। अनस ने कहा, चले आएं, अहमद को मनाएं, मेरे पास 5 रुपए हैं, इससे चॉकलेट खरीद लें और अहमद को दें और कह दें कि आपने उसे इसके लिए खरीदा है। मैंने अनस से कहा, तुम्हारी माँ वाकई एक अजीम खातून है, वो जन्नत की हकदार हैं। वक्त गुजरता गया। मिस रिहाम, आप कैसी हैं? मैंने मुड़कर देखा तो अनस था। अब एक नौजवान लड़का ऐनक पहने खड़ा था और उसकी माँ उसके साथ थी, जिनके चेहरे पर नूर था। बाद में अनस की माँ मेरे लिए एक तोहफा लेकर आई और कहा, आप अनस की उस्ताद थी, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल करें। आपने जो अच्छाई अनस को सिखाई, यकीनन इसमें आपका भी हिस्सा है। मैंने हैरानी से कहा, वो कैसे? वो बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा अब डेंटल कॉलेज में लेक्चरर है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, आपका शुक्रिया, ये हदीयत तो आप जैसे लोगों के लिए हैं। आप समझती हैं कि आपने सिर्फ अनस की तरबियत की, हकीकत में आपकी तरबियत ने मुझे भी बहुत सुधार दिया। आपके बेटे ने मुझे सालों पहले एक सबक दिया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसी के बायस मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की और मेरा इज़्दिवाजी रिश्ता भी बेहतर हो गया। हिकमत, नेक बीवी माशरे की है जन्नत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद है, और घरेलू औरत के किरदार को मामूली ना समझे, क्योंकि एक पूरी नस्ल की मुरब्बी होती है। अगर आपने कहानी पढ़ ली है तो सिर्फ पढ़ कर ना जाएं, अपनी पसंद का इजहार और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये सातों आसमानों ज़मीनों से ज़्यादा वजनी है। और मज़ीद किस्से सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। याद दहानी, हजूर ने फरमाया, सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। याद रखें, जो कुछ आप खर्च करें या शेयर करें, उसका असर आपकी ज़िंदगी में बरकत, सेहत, रिस्क में इजाफा और दिल की खुशी की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसलिए देने में कभी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि अता खैर को कई गुना बढ़ा देती है। थैंक यू वेरी मच।